आपको नोटिस राइटिंग एक ऐसे अंदाज में कराने जा रहा हूँ जिसे आप चाह के भी एग्जाम में नहीं भूल पाएंगे। एग्जाम में सबसे पहले आप नोटिस का क्वेश्चन करके आएंगे। तो नोटिस का मतलब होता है सूचना, यानी कि किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे कहते हैं नोटिस। अब नोटिस में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को, वो देखते हैं पहले। कि नोटिस होनी चाहिए अंडर 50 वर्ड्स। आपको नोटिस 50 वर्ड्स के अंदर लिख लेनी चाहिए। और अगर आप इसके ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा वर्ड लिख लेंगे, अगर आप चाहेंगे कि ज़्यादा वर्ड लिख लेते हैं ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, आपके नंबर कट भी सकते हैं और इससे कम भी आप नहीं लिख सकते। और कुछ कुछ क्वेश्चन में दे देते हैं कि 40 वर्ड के अंदर लिखो, 50 वर्ड के अंदर लिखो, तो आप उस क्वेश्चन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। और नोटिस में हमें बताना क्या क्या होता है। नोटिस में हमें बताना होता है इवेंट के बारे में, क्या क्या लिखना होता है। इवेंट कि भाई घटना कौन सी है। और दूसरी चीज डेट, कि किस दिन होने जा रही है ये घटना, यानी कि जैसे ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, एनुअल डे फंक्शन। और टाइम क्या होगा, कितने बजे स्टार्ट होगी। और या फिर जैसे किसी चीज़ की सबमिशन की डेट है, कि जैसे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है तो वो उसके लिए अपना नाम लिखवाना है, तो आप कब तक जमा कर सकते हैं, तो कब तक जमा करना है, तो उसकी लास्ट डेट कब होगी। और ये सब जमा कहाँ पे करना है, कहाँ पे होगा ये सब इवेंट, इसकी प्लेस क्या होगी, तो ये सब का ध्यान रखना होता है। और एक चीज होती है जो रेयर हो सकती है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। ये रेयर होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, ये कुछ क्वेश्चन में ना हो, ऐसा हो सकता है, रेयर। तो ये सब बातें थी। अब देखते हैं कुछ और बातें। नोटिस राइटिंग कैसे लिखेंगे, क्या हेडिंग डालना है, कैसे क्या करना है, वो सब देख लेते हैं और जल्दी से अपनी नोटिस कंप्लीट। नोटिस उन लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं आता और वो नोटिस लिखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको कॉमन लाइन बताऊंगा जिसे आप हर नोटिस में लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर आरती सिंघल, द प्रिंसिपल ऑफ मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन. Write a notice for the school notice board inviting the student to give their names for the competition. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना इसमें, तो आप इशूइंग अथॉरिटी का नाम डाल दीजिए। पहले क्या है, मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये तो आपको समझ आता है ना। तो ये मदर टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये पूरा आप यहाँ पे डाल दीजिए ब्लैक पेन से। और फिर बाद में आप गाढ़ा गाढ़ा ब्लैक कलर से लिखेंगे नोटिस। इसे बोल्ड करना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि सूचना है क्या है। अगर आप नॉर्मली लिख देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको मिली होगी नोटिस कहीं पे भी स्कूल में, तो वो उसमें डार्क डार्क होती है। और फिर बाद में आपको क्या करना है, डेट डाल देनी है। अब डेट कब की डालनी है, जिस दिन ये नोटिस आप लिख रहे हैं। अब स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से कॉमन लाइन। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ये हो गई आपकी कॉमन लाइन। इसे आप हर नोटिस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप नोटिस स्टार्ट करेंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट होगा स्टूडेंट, कोई स्टाफ होगा स्टाफ, मतलब कुछ भी जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे स्कूल के लिए था तो स्टूडेंट डाल देंगे दैट। अब क्या फंक्शन हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, इवेंट डाल देंगे। आप पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, इसको भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। आप पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, इसे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर विल बी ऑर्गेनाइज इन द स्टूडेंट टू ऑफ क्लास 6th to 11th एज पर फॉलोइंग।
अब इसकी भी आपको ये लाइन भी क्वेश्चन ही में मिल जाएगी। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तो विल बी ऑर्गेनाइज, विल बी लगा दीजिए, ऑर्गेनाइज इन द स्कूल फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के ही लिए यूज होगा, मतलब होगी नोटिस। अब ये मैंने अपने आप से डाल दिया है, आप चाहें तो इसे ना डालें, या फिर अगर आप इतनी इंग्लिश बना सकते हैं तो बना सकते हैं, आप डाल सकते हैं। बस मैंने थोड़ा वर्ड लिमिट के लिए इसे डाल दिया। स्टूडेंट, अब एज पर दी फॉलोइंग, एज पर दी फॉलोइंग, अगर आपको कुछ नहीं लिखना है, सब सेंटेंस में नहीं लिखना है, तो आप एज पर दी फॉलोइंग डाल देंगे, ये वाला यहाँ चला जाएगा। एज पर दी फॉलोइंग, स्टूडेंट एज पर दी फॉलोइंग, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके लगा देंगे डॉट। फिर बाद में आप यहाँ पे एक टेबल बना देंगे, जैसे कब होगा पोस्टर मेकिंग और स्लोगन राइटिंग वाला, तो डेट आप डाल देंगे, डेट हर नोटिस में होगी। तो आप अगर आपको नोटिस में दिया होगा, बार बार लेटर बोल रहा हूँ, तो अगर आपको नोटिस में दिया है कि इस दिन को ये होगा तो आप डाल दीजिए डेट, और अगर आपको नहीं दी है तो आप क्या ये वाली डाल देंगे? नहीं, क्योंकि आप उसी दिन नोटिस लिख रहे हैं, आप कुछ दिन 4-5 दिन बढ़ा के ऐसे ही डेट डाल देंगे। फिर टाइम, अगर जैसे आप दिमाग लगा सकते हैं कि एक लिमिट होती है, पोस्टर मेकिंग स्लोगन राइटिंग वाला होगा तो 1-2 घंटे का टाइम होगा, तो वो 9 बजे से 11 बजे तक होगा, तो आप ये डाल दिए। वेन्यू मतलब कि कहाँ पे इवेंट हो रहा है, कहाँ पे प्लेस ऑफ फंक्शन, वेन्यू का मतलब होता है तो कहाँ पे फंक्शन होने जा रहा है वो होगा, तो ये आर्ट रूम में होने जा रहा है। देखा कितनी आराम से हो गया। अब आपको थोड़ी जगह बढ़ाने के लिए, यानी 50 वर्ड कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर कोई भी कंपटीशन होगा या फिर डोनेशन के लिए होगा, और बस एक चीज याद रखिए कि सूचना ये जो होगी नोटिस, अगर कोई चीज खोई है यानी कि कोई चीज लॉस्ट हो गई है उसकी नोटिस होगी, तो उसमें आप ये लाइन नहीं डालेंगे, बाकी आप सब नोटिस में डाल सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेशन वाली नोटिस होगी आप उसमें डाल सकते हैं। तो द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, हु वांट लगा सकते हैं यहाँ पे, who want to participate in the competition may please give their names to the undersigned, जिसने यहाँ पे साइन किया हुआ है। इजी, देखा पूरा नोटिस सब आपको क्वेश्चन में से और कॉमन लाइन में से मिल गया। अब आप एक और कॉमन लाइन ले सकते हैं कि लास्ट डेट अगर आपको क्वेश्चन में दी होगी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप बना भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे हरी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नेम्स इज, अब डेट आप बदल लीजिएगा, तो ये भी आपकी कॉमन लाइन हो गई। देखा आपने, सब कुछ कॉमन लाइन है, सब आप क्वेश्चन से ले लीजिए, और कुछ लाइन है जो मैंने आपको नोट करा दी। देखा कितना आसान है। पूरी नोटिस मैंने आपको दे दी, जो भी एग्जाम में आएगा वो मैंने आपको दे दिया है। और जैसे यहाँ पे टाइम वाला नहीं होगा तो आप टाइम हटा सकते हैं, और यहाँ पे आप किसका नाम डालेंगे? अपना नाम डालेंगे। अगर नोटिस में आपको किसी और दूसरे का नाम दिया गया है, यू आर आरती सिंघल द प्रिंसिपल, तो आप आरती सिंघल डाल दें। अगर नोटिस में नाम नहीं दिया गया है कि आप कौन हो, तो आप अपना नाम डाल दीजिए या फिर किसी और का नाम डाल दीजिए। तो फिर बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो जैसे ही आपका नोटिस कंप्लीट हो जाए तो आप इसको बॉक्स में कवर कर देंगे, कुछ इस तरह से। आप स्केल से करिएगा, तो आपको एक कवर जरूर करना है, नहीं तो कोई टीचर हो सकता ये कवर ना करने की वजह से आपके नंबर काट सकता है। तो देखा आपने कितना आसान था नोटिस। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि जैसे कोई चीज खो गई तो उसके लिए नोटिस लिखेंगे, तो वो एग्जाम्पल भी एक बार देख लेते हैं और उसमें भी कॉमन लाइन देख लेते हैं। एक बात और, जब आप यहाँ पे नोटिस लिखेंगे तो इसके नीचे आपकी जो हेडिंग होगी आप उसे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉस्ट माय वॉच है,
पिछले क्वेश्चन में था पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, तो आप यहाँ वहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। मैं वहाँ पे लिखना भूल गया था, वहाँ पे मुझे लगा कि मैं लिख चुका हूँ पर वो नहीं लिखा था। तो इसमें अब देख लेते हैं, लॉस्ट वाले का है ये वाला। तो यू आर हर्ष, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 KVIM लखनऊ स्कूल। यू हैव लॉस्ट एन एक्सपेंसिव वॉच इन द स्कूल। ड्राफ्ट अ नोटिस to be put up on the school notice board giving details of the watch and offering a suitable reward. Use not more than 50 वर्ड। ये तो not more than वाला तो बता ही चुके हैं कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो कि तुम हर्ष हो, स्टूडेंट हो, क्लास 8 थे के KVIM लखनऊ। मैंने सही सही लिखा है, मैं हर्ष हूँ, स्टूडेंट भी हूँ 8 थे का, और KVIM स्कूल ये भी मेरा स्कूल का नाम है। और तुमने खो दी है अपनी बहुत ही महंगी घड़ी स्कूल में, और एक नोटिस लिखो स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, और वॉच की डिटेल दो, और ऑफर करो एक सूटेबल रिवॉर्ड कि जो मुझे ये वॉच लाएगा मैं उसे एक रिवॉर्ड दूंगा, और 50 वर्ड से ज़्यादा ना लिखो। तो पहले इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जो है क्या, कौन सी जो अथॉरिटी है वो क्या है, KVIM लखनऊ, और वहाँ पे भी एक स्कूल ही था। तो ये KVIM लखनऊ यहाँ पे उठ के चला आएगा सीधा। और नोटिस तो आपको पता ही है, डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं, और हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे लॉस्ट माई वॉच। अब वही कॉमन लाइन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल। स्टूडेंट एंड स्टाफ कुछ भी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वाली जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा लंबा डाल दिया, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल, या फिर ऑफ दी कोई भी जगह हो सकती है। दैट इतना मैंने अपने मन से डाला, और ये वाली थी आपकी कॉमन लाइन, आपको भी ये मन से डालना है। दैट आ टाइमेक्स वॉच, टाइम बताने वाली घड़ी, विद गोल्डन चेन के साथ। ये तो आप अपने मन से बना सकते हैं, अगर इसमें दिया होता तब तो और आसान था, पर आप मन से बना सकते हैं कि गोल्डन चेन होगी, ऐसे स्मार्ट वॉच होगी, या फिर नॉर्मल वॉच होगी, तो आप बना सकते हैं। टाइमेक्स वॉच थी गोल्डन चेन के साथ, कोई इसमें जो ज़्यादा दिक्कत वाली इंग्लिश तो है नहीं। हैज़ बीन लॉस्ट ऑन 16 मई 2022, बस यहाँ पे हैज़ बीन लगा है, तो हैज़ बीन लॉस्ट ऑन, कब लॉस्ट हुई थी, 16 मई 2022 को। अब किसी ने भी पाई हो तो मुझे दे दीजिए वॉच। तो एनीवन हु हैज़ फाउंड द वॉच काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अ सुटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू हिम या फिर हर। और अंडरसाइंड में कौन, हर्ष, रोल नंबर 14, मेरा सही में रोल नंबर 14 है, और क्लास 8 है। अब कॉमन लाइन ये थी हमारी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टाफ आप डाल सकते हैं, तो स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ द स्कूल दैट ये वाला आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं। क्या था चीज हमारी, टाइमेक्स वॉच, तो यहाँ पे आप जो आइटम होगा यहाँ पे कौन सा क्या था, एक्सपेंसिव वॉच, तो टाइम वाली ही वॉच होती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा दैट टाइमेक्स वॉच विथ गोल्डन चेन। अब आप इसमें ये तो बना ही सकते हैं। अब ये कब लॉस्ट हुई थी, हैज़ बीन लॉस्ट ऑन 16 मई 2022, तो ये भी आपके जो भी लॉस्ट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें यही बनेगा कि हैज़ बीन लॉस्ट ऑन 16 मई 2022, ये आप याद रखिएगा। अब ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपकी कॉमन ही लाइन है, पूरा आप इसी को छाप देंगे। एनीवन हु हैज़ फाउंड द वॉच हो, या फिर कोई बेड हो, या फिर कोई चीज़ भी चोरी हो गई हो, तो आप उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फाउंड द वॉच काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, देखिए काइंडली कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और अब आपको रिवॉर्ड देना हो या फिर ना देना हो, इसमें क्वेश्चन में था कि रिवॉर्ड दे दीजिए, तो हम भी दिए दे रहे हैं, अ सुटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू हिम या फिर हर। अब हर रोल नंबर ये सब डाल दीजिए। देखा कितना आसान था नोटिस राइटिंग,
आप अभी तक पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे थे नोटिस राइटिंग। इतना आसान मैंने आपको पूरी की पूरी नोटिस ही करा दी। अब इसमें कुछ नहीं रह गया। आप जाएंगे या इस एग्ज़ाम में बस सीधा ये सारी लाइनें छाप दीजिएगा, हो जाएगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस होगा तो ये सब जो नाम है ये सब आप बदल सकते हैं। बस देखा कितना आसान था। तो अब आपको इसके कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेशन में। और आपको अगर कोई अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये भी आप बता दीजिएगा, ग्रामर में या फिर किसी भी चीज़ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।